हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि वीडियोस के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे इन वीडियोस को आप शेयर करें और हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल साइट्स दिए हैं उनके लिंक को फॉलो करें, और अपने जो डाउट्स हैं उन्हें आप दूर करें। हम यहाँ पे जो ये सीबीएसई बोर्ड का ये पढ़ रहे हैं फिजिक्स और 11th क्लास, इसमें वेक्टर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका एडिशन पढ़ा था। यहाँ हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे और फिर रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स पढ़ेंगे। हमें जानते हैं कि जो वेक्टर है उसमें चूँकि डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, इसलिए चाहे सब्ट्रैक्शन करें या एडिशन करें उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का हमको ध्यान देना पड़ता है। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। हम इन दोनों वेक्टरों को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर सब्ट्रैक्ट करना रहता है ए और बी वेक्टर को दो को, यदि इनको जोड़ना रहता है तो जोड़ने के लिए हम एक वेक्टर को खींचते हैं और उसके हेड से दूसरे वेक्टर को खींच देते हैं, उसके टेल को यहाँ मिलाते हुए, और फिर इसके टेल को और हेड को मिला देते हैं तो उसका जोड़ आ जाता है। लेकिन अगर इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो मान लीजिए हमको ए में से बी को घटाना है, जिसमें से घटाना है, जिसमें से घटाना होगा तो वी हैव टू राइट दैट वेक्टर एज इट इज। जैसे ये है वैसे ही इसको रहने देते हैं, ए को वैसा ही रहने देंगे। अब इस बी को हम अपोजिट साइड में हम खींच देते हैं, उतने ही मैग्नीट्यूड का और उसके ठीक अपोजिट साइड में हमने खींच दिया। हम जानते हैं कि दिस इज माइनस बी। वेक्टर बराबर है लेकिन डायरेक्शन इसका अपोजिट है, इसलिए माइनस बी हो गया। अब इसके हेड से इसी के हमने पैरेलल खींचा, हेड से इसके टेल को मिलाया, क्योंकि ये टेल है तो ये वेक्टर खींच गया। इसके हेड को ए के टेल से मिला दिया। ये जो वेक्टर हमको प्राप्त होगा, चूंकि ये माइनस बी है, ये है, तो ये एक तरह से इसका जोड़ हुआ, ए प्लस माइनस बी। तो ये ए प्लस माइनस बी का जोड़ है, हम कह सकते हैं कि ये है ए माइनस बी। तो ये वेक्टर इस तरह से सब्ट्रैक्ट होकर के और हमको प्राप्त हो गया। ये तो तब है जब हमने ए से बी को घटाया। मान लीजिए हमको ये हमारा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, हमको ए से बी नहीं बल्कि बी से घटाना है। तो जिसमें से घटाना है यू हैव टू सब्ट्रैक्ट बी ए फ्रॉम बी। तो जिसको घटाना हो यानी सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी, तो बी को एज इट इज रहने दीजिए। अब हमने क्या किया, ए को अपोजिट खींचा तो ये हो गया माइनस ए, और इसके हेड से इसके टेल को मिलाते हुए हमने इस वेक्टर को इसके पैरेलल खींच दिया, ये हो गया माइनस ए। और इसीलिए इसके हेड और इस बी के टेल को मिलाया, ए वेक्टर हमको जो प्राप्त हुआ ये प्राप्त हो गया बी माइनस ए। तो इस तरह से वेक्टरों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। या सब्ट्रैक्ट करने का एक दूसरा तरीका भी है कि इसका अपोजिट यहीं नहीं खींच सकते तो इसका अपोजिट यहाँ की खींचते हैं, लेकिन इसका अपोजिट खींचते हैं, जिसको सब्ट्रैक्ट करना रहता है उस वेक्टर के अपोजिट को खींच देते हैं। एक दूसरा मेथड भी है। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है। अब इन दोनों वेक्टरों को हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। वी वांट टू सब्ट्रैक्ट ए एंड बी, तो ए और बी के टेल्स को मिलाकर खींच देते हैं। टेल ये हमारा ए वेक्टर का टेल है
और इसी को कोइंसाइड करते हुए हमने बी के टेल को मिलाया और उसके हेड को इस दिशा में खींच दिया। यानी बोथ द वेक्टर्स आर मीटिंग बाय टेल्स, दोनों के टेल मिल रहे हैं और ये इसके हेड्स हैं, इनके हेड्स को ज्वाइन कर दिया। ये जो लाइन होगी इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है, सब्ट्रैक्शन के बराबर होगा। इनका जो भी डिफरेंस है उसके बराबर इसका मैग्नीट्यूड है। यदि हमने ए से बी को घटाया तो डायरेक्शन इन दिस इज ए माइनस बी। और अगर मान लीजिए we have to subtract a from b, then this is b minus a, b minus a इस दिशा में खींचेंगे तो ये जो हमें प्राप्त होगा वो b माइनस a प्राप्त होगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम वेक्टर को इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हम लोगों ने वेक्टरों का योग, वेक्टरों का एडिशन या वेक्टरों का रिजल्टेंट वेक्टर निकाला है। मान लीजिए हमारे पास वी हैव गॉट टू वेक्टर्स, वन इज ए एंड अनदर इज बी। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो यही होगा a प्लस बी, दैट इज r इक्वल टू a प्लस बी। ये a प्लस बी का ये वेक्टर का रिजल्टेंट है या इस दोनों वेक्टरों का ये इसका सम है। सपोज वी नो द सम, वी वांट टू फाइंड दीज वेक्टर्स। अगर हमको ये वेक्टर मालूम हो r, यानी हमें ये वेक्टर मालूम है, वी नो दिस, हम जानना चाहते हैं कि ये वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होंगे, किसका ये रिजल्टेंट है, किसका ये जोड़ है। To find out the component, so it is very difficult to say which one is the component of this vector, because this vector and this vector, suppose this is A, this is B, इसका भी ये सम है। Here A plus B is equal to R. Again, this vector is C and this vector is D. C और इसके टेल को इसके हेड से मिला के खींचा। अब जो लास्ट वेक्टर है उसके हेड को और फर्स्ट के टेल को मिलाया तो वो उसका रिजल्टेंट हुआ। इसका मतलब R इज द रिजल्टेंट ऑफ C प्लस D एंड दिस इज इक्वल टू C प्लस D। इतना ही नहीं, ये और वेक्टरों का भी सम हो सकता है। For example, there is one vector A, another vector, this vector is E, and this vector is F, this vector is G, and therefore this R is resultant of E, F and G, and this is equal to E plus F plus G. So there are number of vectors for which R is resultant. So if we know this resultant, to find out the component is not so easy. There are number of components or number of elements which are when added to get this resultant R. So what should we do? Suppose we have one vector R, so we can break this vector into two components. In two components which are orthogonal, which are perpendicular. इसके हम दो लंबवत परपेंडिकुलर वेक्टर ज्ञात कर सकते हैं, बाकी सब तो नहीं ज्ञात हो सकते। यानी वी कैन फाइंड these two vectors because these two vectors are at right angles. These are perpendicular to each other.
Therefore, these two vectors can be known. We can know this vector and this vector. These two vectors are perpendicular to each other, and therefore these two vectors can be known. This vector and this vector can be find out because these two vectors are orthogonal. तो we can find two vectors. किसी भी दिए हुए वेक्टर के हम कोई भी दो वेक्टर, दो घटक, दो कंपोनेंट्स हम प्राप्त कर सकते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हो। तो जो भी हम वेक्टर निकालेंगे, वेक्टर के कंपोनेंट्स, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और इस प्रकार किसी भी वेक्टर को उसके दो घटकों में ब्रेक करने को हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में suppose there a vector A, we know that we can find the two vectors which are perpendicular to each other. Suppose we want one component is the direction x, this is x direction. We want one component in this direction, and this is y, we want a component in y direction, and we know that x and y are two perpendicular directions. इसलिए इस दिशा में जो कंपोनेंट्स आएंगे वो आपस में नॉर्मल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। सपोज दिस इज थीटा, अब दिस इज वन कंपोनेंट, this is one component of this vector. Suppose this vector is A, this is one component, this is AX, the component in X direction, and the second one is in this direction. ये हुआ जो इसके बराबर है, यानी इसको कह सकते हैं this is AY or AY. तो this A can be resolved into two components, one in x direction AX, another in y direction AY. These are the two components, and we know that AX plus AY, the resultant is A, because these are two components of this vector, and therefore this vector is resultant of these two components. The magnitude of AX and AY we can find from here. The magnitude of A is A, and therefore the magnitude of AX from here, from this triangle, we know that AX upon A is equal to cos theta, and therefore the AX component is equal to A cos theta. The component in x direction is A cos theta, and other component in the similar way, the component perpendicular to this component, that is y direction, is AY upon A is equal to sin theta, or hence this component is equal to A sin theta. So in this way we can resolve any vector into two components, A cos theta and A sin theta, or you can say AX or AY. Here we see that this side, yani on the side of the angle is cos theta, and perpendicular to this is sin theta. Is this angle is taken,
this will be cos theta and this will be sin theta. For example, if this is A, this direction is x and this direction is y. If this is theta, then the direction in this component, in this direction, the component in x direction, that is ax, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा a cos theta and ay a sin theta. But if we do not know this angle, we know this angle. This is alpha, and in the form of alpha, ax will be equal to a sin alpha, and this will be equal to a cos alpha, because angle is on this side, and therefore this component will be in cos, and that the normal one will be sin. If this angle is taken, then this is a cos and this is sin. In this way, we can resolve the components of any vector. Suppose there is a body placed on a table. A force is acting on this body, 20 Newton. The angle between is 30, and it is displaced by 5 meters. 20 Newton force applied on this body. This moves 5 meters. Work done. Now work done, displacement and the force in that direction. The force and displacement must be in the same direction. Here displacement is in this direction and force is in this direction, and therefore force must be in the direction of the displacement. We can resolve this component, this component. This is 30 degree, and therefore in this direction the horizontal component of force is 20 cos 30. 20 cos 30. This is the component of the force in x direction. 20 cos 30. 20 under root 3 by 2 is equal to 10 under root 3. And therefore the work is f into x, 10 under root 3 into 5 is equal to 50 under root 3 joule. So when we require the components, the value of the component depends upon the angle. And this is the reason why we need to resolve the vector, because sometimes the vectors are acting in such a direction which are not useful for us. We resolve them in the direction where they are useful for us to solve the problem. Any vector, when written in Cartesian coordinates, there are 3 coordinates: x, y and z. You know that any vector can be written in this form. Suppose a vector is A. A vector is A, and x direction, its component ax, and y direction, its component is y. But how we know that this is the component in x direction? So to represent the direction x, y, z, we use
I J K. I is unit vector in the direction x. J is unit vector. Unit means magnitude is 1 and direction is y. K unit vector in direction of z. Therefore, the vector A has 3 components. Here we have 2 components. In x direction and y direction. In x direction it is ax. In y direction it is ay. But here the vector is 3 components. Just like in a room, length, breadth and height. There are 3 directions perpendicular to each other. Here also are 3 components, ax in x direction, and this is the unit vector in the x direction. Ay in y direction and az in z direction. This is a vector. These are the components. Ax, ay, az are the components of this vector in x, y and z direction. Here, suppose this is y, this is x, and this is z. This is vector A. Then projection of A on x. This distance from here to here is ax. This is origin. This is ax. This projection on y from here to here, this is ay, and projection on this, this is az. So these are the components of this A in these directions. It's ax in x direction, ay in y direction, and az in z direction. Here we have used angle theta in the direction x. This is the angle, the vector made with x. But here this angle is 90 minus theta. Here angle is not given. And because this angle is 90 minus theta, therefore this comes out to be a sin theta. ये एंगल भी अगर कुछ होता तो ये भी कास में आता, जैसे यहाँ हमने यूज किया कि इफ दिस इज अल्फा देन ए वाई इज ए कास अल्फा, इस इज थीटा देन ए एक्स इज ए कास थीटा. If we want to write these components in the same form, in the form of cos theta, then we should know the angle between that direction. Here this vector A made the angle with x alpha and this with y beta, and this A make the angle gamma with z, and therefore we can write it as ax is equal to a cos alpha, like here ax is equal to a cos theta. Theta is the angle between the vector and the direction, and ay is equal to a the vector cos
beta, the angle between the vector and the direction, and similarly AZ is equal to A cos gamma. These cos alpha, cos beta and cos gamma are known as direction cosines. Cos alpha, cos beta and cos gamma are known as direction cosine. Direction cosine. Alpha, beta and gamma are the angles between the vector and the three axes x, y, z respectively. Alpha, beta and gamma are angles between vector A and axis x, y and z respectively. Here cos alpha यानी the value of this angle या value of the cosine of that angle. From here cos alpha is equal to ax upon a. The magnitude of the component in x direction and the magnitude of the vector. Cos beta is equal to ay upon a, and cos gamma is equal to az upon a. These are the value of direction cosines. Cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to ax square upon a, ay square upon a square, az square upon a square, or cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to ax square, ay square, az square upon a square. ax square plus ay square plus az square is equal to a square. ax square plus ay square plus az square is equal to a square, and therefore this is equal to a square upon a square is equal to 1. Hence cos square alpha, cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. This is the relation between the direction cosines of the components of any vector. Suppose there is one vector A, 3i cap minus j cap plus 7k cap. This is vector given in the form of their components. In x direction, the component of this vector is 3
and that is in J direction -1 and in Z direction 7. And another vector is B. This is 2i cap minus 3j cap and plus 2k cap. These are two vectors here. These vectors are given in the form of their components. We have to add them and we have to subtract them. If we add them, A plus B, these numerals multiplying these direction cosines, these direction unit vectors are added. This is x direction, this is x direction, and this component is 2 and this is 2, and therefore this is 5 in x direction. Here in j direction 3 or 1 minus 4j, and that is in z direction 9k. This is the sum of these two vectors. And suppose we are to subtract them, तो a minus b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नीचे के नंबर्स होते हैं उनके चिन्ह बदल जाते हैं. तो दिस इज 3, दिस इज 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1, दैट इज आई कैप. दिस इज प्लस 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस में से एक निकल जाएगा, तो दिस इज प्लस 2j. और इसी तरह से यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 5k. तो these are the sum and difference of these two vectors in the form of their components. So this is how we resolve the vectors into components. For this, now we can see another example of this resolution. There is a roller. Roller is applied a force F at an angle theta in this direction. We are pushing this roller by F, and we can pull the roller also by the same force F at the same angle theta. So that to pull the roller is easier than to push the roller. We are pushing the roller, here we are pulling the roller. We have to show that to pull the roller is easier than to push the roller. When pushing the roller, जब पुश करेंगे तो the direction of the force is this is theta. We can break this force into two components. Horizontal component Fx is F cos theta. F cos theta will just push this roller to go or to roll. And other component, this is horizontal component, and because the vector is in this direction, this is therefore the vertical component is in this direction. This is F sin theta, this is F cos theta. So vertical component Fy is here F sin theta. Look here, F sin theta is downwards. ये डाउनवर्ड्स है. नीचे को काम करता है और ये हॉरिजॉन्टल काम करता है. When roller is
पुशिंग, तो एफ cos थीटा मूव द रोलर, बट एफ sin थीटा इज towards the bait of this roller, and therefore the weight of the roller increases. Here the weight of the roller increases. तो जो इसका रिजल्टेंट वेट है वो बराबर हो गया mg तो था ही, और एफ साइन थीटा और इसका बढ़ गया। When pulling the roller, horizontal component is f cos theta, but because the force is in this direction, therefore the vertical component is in this direction. तो एफ एक्स is f cos theta, but fy is equal to f sin theta upward. This is upward, and therefore this reduces the weight of the roller. This f sin theta reduces the weight of the roller. And this is the reason why to pull the roller is easier than to push the roller. इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।